जय हिंद दोस्तों। आज हम के वीडियो में आपको बताएंगे पुराने संसद भवन किस प्रकार बना और संसद भवन में कितने अंग और कितने सदन होते हैं। इसके बाद नए संसद भवन की भी बात करेंगे। सबसे पहले संसद का चर्चा अनुच्छेद 79 में है। इसमें इसका संसद भवन की चर्चा अनुच्छेद 79 में है। इसमें कहा गया है कि किसी भी देश के लिए जहाँ पे मंत्री विधायक लोग बैठते हैं, इसको कानून बनाया जाता है। इसलिए एक भवन का निर्माण किया जाए जिसे हम संसद भवन के नाम से जानते हैं। इसको एडमंड लुटियन ने बनाया था। पुराने संसद भवन की हम बात करते हैं, एडमंड लुटियन ने बनाया था। वास्तुकार थे और उस समय वायसराय थे जो जिसके पुराने संसद भवन का जो उद्घाटन किए थे उस समय वायसराय थे, लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन ने चालू किए थे। पुराने संसद भवन बनाने में 6 साल लगे थे, जिसको में 83 लाख खर्चा हुआ था। इसमें संसद भवन में 545 सीट लोकसभा और 245 सीट आपको राज्यसभा की बात हम बता दिए हैं। और एक बीच में एक सेंट्रल हॉल होती थी जहां के विदेशी भी लोग आते थे, वही सेंट्रल हॉल में बैठकर चर्चा होते थे। पुराने संसद भवन में 1000 आदमी बैठ सकते थे संयुक्त रूप से। इसी में बैठकर संविधान भी लिखा गया था। पुराने संसद भवन के बारे में बताएं कि संसद का 3 अंग होते हैं। पहले होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। यह अंग के रूप में संसद के कितने अंग होते हैं? वह 3 अंग होते हैं। पहले होता है लोकसभा, राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। और संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और इसके बाद हम आपको बताते हैं नए संसद भवन के बारे में। नया संसद भवन का जो था सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के आधारित है। सेंटर विस्टा पुनर्विकास योजना पर आधारित है। यह प्रस्ताव 2019 में रखा गया कि भारत में पुराने संसद भवन अब जनसंख्या की दृष्टि में अब उसे बढ़ा दिया जाए, एक नया संसद भवन बना दिया जाए। यह तब निर्णय लिया गया था जब 1971 का जनगणना पर यह निर्णय लिया गया था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद का नियुक्त किया जाएगा लोकसभा में। उस समय यह सभी लोग कहें कि भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, फिर यह पुरानी संसद भवन में सांसद को बैठने की जगह नहीं मिलेगा, इसलिए इसे रोक दिया जाए कि अब संसद की सीट नहीं बढ़ाया जाए। यह सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। और यह कब लागू होगा? यह 2001 की जनगणना पर उस समय लागू कर दिया जाएगा। यह बात कहा गया। उस समय नया संसद भवन निर्माण होने के लिए नींव रखा गया था कि अब भारत में एक नया संसद भवन बनेगा। इसका प्रस्तुत सन 2019 में किया गया और इसका आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखा गया। 10 दिसंबर 2020 को रखा गया। और नया संसद भवन का निर्माण जो करता है वह टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया था। किसके? टाटा लिमिटेड प्रोजेक्ट द्वारा किया गया था, टीपीएल, जिसको शॉर्ट रूप से टीपीएल भी कहते हैं, टाटा प्रोडक्ट लिमिटेड। और 28 मई 2023 को श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसे उद्घाटन किया गया था। और जिसने 75 रुपये के सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए थे। जब यह 28 मई 2023 को यह नए संसद भवन को उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इसको तैयार होने में 3 साल लग गए। नया संसद भवन को निर्माण होने में 3 साल लग गए। लगभग इसमें 1200 करोड़ रुपये खर्च पड़ गए। कहीं पे 900 कुछ करोड़ बताता है, लेकिन मुख्य रूप से 1200 करोड़ रुपये इनमें खर्च हो गए। और यह 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 4 मंजिल है
अब 6 समिति है। और इसमें राज्यसभा का जो डिजाइन बनाया गया है वह कमल की तरह बनाया गया है, और लोकसभा का जो डिजाइन बनाया गया है वह मोर की तरह डिजाइन बनाया गया है, मोर पंछी की तरह बनाया गया है। इसमें लोकसभा में कुल टोटल सीट 888 सीट है, और राज्यसभा में 384 सीट बनाया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि यह संयुक्त आहूत या 17 बसान देने के लिए यह 1272 सीट एक जगह संयुक्त बैठक भी कर सकते हैं। कुल टोटल कितना 1272 सीट का प्रबंधन किया गया है। और राजपथ का जो नाम पहले था अब उसे कर्तव्य पथ भी नाम रख दिया गया है। कुछ बहुत सारा चेंजिंग हो गया है। इसके बाद एक संगोल का भी नाम सुनने होंगे कि संगोल क्या होता है। जब चोल सम्राट जब भारत में थे उस समय संगोल के लिए बहुत ही लड़ाई होता है। जिसको हाथ में संगोल रहेगा उसी को विजय राजा घोषित किया जाता है। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को यह संगोल दिए थे, जब हम यह देश छोड़ के जा रहे हैं आप इस संगोल को संभालें। वही संगोल लोकसभा में रखा गया है। और संगोल शब्द संस्कृत में शंकु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शंख। संगोल शब्द यह संस्कृत से लिया गया है, इसका अर्थ होता है शंख। और संगोल के ऊपर एक नंदी बैल का ही चित्र बना हुआ है। इस प्रकार आपको हम बता दिए कि इनका नए संसद भवन का त्रिकोणीय आकार का बनाया गया है, जिसको 65,000 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। 1200 करोड़ इसमें लागत हुआ। यह 3 साल में बनकर तैयार हो गए। इसे TPL द्वारा लागू किया गया, टाटा प्रोडक्ट लिमिटेड द्वारा लगाया गया है। इसका वास्तुकार जो डिजाइनर थे वह बिमल पटेल जी थे। और यह बिमल पटेल किस अथी के तरह काम किए, डिजाइनिंग किस संस्था के थ्रू काम किए, यह हेक्सगोनस कॉलेज पैकिंग जो अहमदाबाद में है। बिमल पटेल जिस इंस्टीट्यूट में काम करते थे उसे HCP कहा जाता है, जिसे संगोल नेशनल क्लास पैकिंग के रूप में कहा जाता है, जो अहमदाबाद में है। अगर कोई पूछेगा कि नया संसद भवन के वास्तुकार कौन है तो बिमल पटेल है, और पुराने संसद भवन के एडमिन और लुटियन थे। और पुराने संसद भवन का उद्घाटन कौन किया तो लॉर्ड इरविन ने किया था सन 1927 में। और नए संसद भवन का उद्घाटन कौन किया 28 मई सन 2023 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसमें 75 रुपये के सिक्के जारी हुए और डाक टिकट भी जारी किए गए थे। और अभी लोकसभा में कुल सीट कितने हैं 888 सीट है, और राज्यसभा में कितने सीट अभी बनाए गए हैं वह 384 सीट बनाए गए हैं। इस प्रकार आपको नए संसद भवन और पुराने संसद भवन के बारे में हम आपको बता दिए।